हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रंट पे कि टॉपिक क्या है, लोह धातु फेरस मेटल्स। ठीक है दोस्तों, तो फेरस मेटल जैसे एक नॉन फेरस मेटल भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर फेरस मेटल लोह धातु की बात करेंगे। जो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं: कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेनली क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे कास्ट आयरन की, ढलवा लोहे की। कच्चे लोहे की क्या खासियत होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, दिख रही है आपको दोस्तों। हम जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग सब डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहा है कि इन 4 में से सबसे जो ज़्यादा है वो कार्बन की मात्रा किस में हो पाई जाएगी, तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? कच्चा लोहा, पिग आयरन। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके दिमाग में भी सेट हो गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है दोस्तों। 4 अगर ऑप्शन में से पूछ लिया जाए कि भैया सबसे शुद्ध लोहा या सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किसमें होती है, वो होती है पिटवे लोहे के अंदर, रोड आयरन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है, वो होती है पिग आयरन के अंदर। ठीक है, तो हम ढलवा लोहे की बात करेंगे तो ढलवा लोहा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है उसके बारे में पूरी थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है ये क्यूपोला भट्टी में इसको तैयार किया जाता है, कपोला बोलते हैं जिसे, कपोला फर्नेस के अंदर इसको तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन एक और यहाँ से भी बन गया आपकी दोस्तों। क्या बन गया? ये कपोला भट्टी जो है वो उसमें किसको तैयार किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कास्ट आयरन को। ठीक है, ढलवा लोहा को। कास्ट से जैसे नाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कास्ट मतलब किसी चीज़ में कास्टिंग करना, मतलब ये जो है ढलवा लोहा आपके कास्टिंग में जो है वो ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कि इसे अलग अलग आकृति के आप जो हैं इसको ढालकर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है कि ये इसके अंदर ऐसा क्या गुण होता है कि इसको आप कास्ट कर सकते हो, इसकी आप कास्टिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों इसमें होता है, जब ये पिघली हुई अवस्था में होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि यह तरलता का गुण होता है दोस्तों। कब? जब ये पिघली अवस्था में होता है। और तरलता का गुण का मतलब हम छोटी से छोटी जो क्रिटिकल आकृतियां होती हैं इनको बनाने में दिक्कत होती है, तो वो जो है दोस्तों वो इसके माध्यम से हम जो है वो बना सकते हैं। किसके? ढलवा लोहे के माध्यम से। किसमें तैयार किया जाता है दोस्तों? याद कर लीजिए आप साथ साथ में, इसको तैयार किया जाता है कपोला फर्नेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब कपोला फर्नेस जो होती है उसका टेम्परेचर जो है दोस्तों वो होता है अपना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1850 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है उस किसका टेम्परेचर? उस कपोला भट्टी का। तो आप दोस्तों इसको नोट बना बना कर लिख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं: ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मोल्टेड कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, नोडुलर और एलॉय कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या है था हमारा ग्रे कास्ट आयरन। इसका कलर के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है दोस्तों। कई ये कास्ट आयरन जो है वो ग्रे कलर का होता है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है 2 से 4% की। और एक बात और दोस्तों, हमारा पीछे एक क्वेश्चन रह गया, वो यह रह गया कि कास्ट आयरन में, देखिए ग्रे कास्ट आयरन की बात नहीं कर रहे हम, केवल बात करें कास्ट आयरन में, तो इसमें परसेंटेज कितनी होती है कार्बन की? इसके अंदर होती है दोस्तों 4% तक, 1 से लेकर 4% तक इसके अंदर जो किसके अंदर? कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4%। ओके, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ये है कि फ्री कार्बन। अब ये फ्री कार्बन क्या चीज़ है और कंबाइंड कार्बन क्या चीज़ है? ये दोनों ही अलग अलग नाम होते हैं और इनका अति महत्वपूर्ण है। अगर बारीकी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो डीपली जाकर पूछेगा, तो ये जरूर आपको कन्फ्यूज़न करेगा कि ये फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन क्या है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ होते हैं, देखिए आप नोट कर लीजिए इसको कि किसी भी अगर मटेरियल के अंदर फ्री कार्बन है, मतलब फ्री कार्बन जो है वो कार्बन मुक्त अवस्था में है। ठीक है, कार्बन का कोई रोल नहीं है उस मटेरियल के अंदर, तो वह जो मटेरियल बनेगा वो बनेगा सॉफ्ट, नरम। ठीक है, कंबाइंड में अगर कंबाइंड कार्बन के अंदर क्या है कि जितना ज़्यादा कंबाइंड कार्बन रहेगा उतना ही वो हार्ड बनेगा। ठीक है, हार्डनेस उसमें ज़्यादा आएगी, कठोरता उसमें ज़्यादा आएगी। तो हम यहाँ पे क्या समझे? ये समझे कि भैया फ्री कार्बन जो होता है उससे मटेरियल बनता है सॉफ्ट।
ठीक है, सीधी सी बात है। किससे बनता है? ये आपका जो फ्री कार्बन जो है वो क्या बनाएगा, मटेरियल को नरम बनाता है, और जो कंबाइंड है वो बनाता है मटेरियल को हार्ड। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर फ्री कार्बन ज़्यादा है तो मतलब ये ग्रे कास्ट आयरन मेरा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा नरम टाइप में होगा। इतना नरम भी नहीं होता, लेकिन हाँ नरम का थोड़ा इसमें गुण होता है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, इसमें मशीनी कार्य का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। मशीनी कार्य का उपयोग कर सकते हैं। सबसे नरम होता है ये दोस्तों, ध्यान रखना। जो जब हमने आपको अभी बताएंगे ना कि ग्रे कास्ट, वाइट कास्ट, तो उसमें सबसे ज़्यादा नरम कौन सा होता है? ग्रे कास्ट। ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों? टेंसाइल इसकी होती है 1250 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेसिव मतलब इतना होता है, कितना होता है? 6250 kg सेंटीमीटर। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई मटेरियल है, उसके दोनों साइड में पकड़कर इसको अगर खींचा जावे, तो खींचने वाली जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं टेंसाइल। मतलब उसको क्या करना, चौड़ा करना, उसको फैला के रबड़ जैसा करना, मतलब रबड़ को दोनों तरफ से पकड़ के क्या करें, खींच रहे हैं। ओके, तो वो होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक। कंप्रेसिव जो होती है इसको दबाने वाली, ठीक है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, उसको दबाने वाली स्ट्रेंथ होती है। तो उसको दबाते टाइम पर कितना फोर्स की जहाँ जरूरत पड़ेगी दोस्तों, लिख रखा है वो क्या है, 6250। ठीक है दोस्तों, ये है कुछ नहीं, एक्चुअली एक तरह का फोर्स ही है, एक तरह का आपका प्रेशर है, जिसको हम इसमें पढ़ रहे हैं कि कितना प्रेशर से वो उसको आप उसको दबा सकते हो या उसको खींच सकते हो। इसका गलनांक कितना होता है ये आप रट लीजिए दोस्तों। इसका तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घोल के पी जाइए आप तो बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं हमने वैसे ही आपके लिए सेट किया है। गलनांक कितना होता है? 1150 से 1200, ठीक है, सेंटीग्रेड तक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर भी, जो हमने लेथ मशीन है, उस लेथ मशीन का बेड, ये बेड और इसकी लेग, ये दोनों बनाने में काम आती है। कौन? ये ग्रे कास्ट आयरन, क्योंकि इसको हैवी, क्योंकि सबसे बढ़िया है ये नरम। ठीक है, इसी कारण फ्री कार्बन, ठीक है, पिस्टन, सिलेंडर, मशीन के बेड बनाने में वगैरह में काम आती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अगला जो ये है वे है वाइट कास्ट आयरन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ना, गाड़ी के पहिए जो आपने देखा होगा वाइट वाइट कलर के होते हैं, वो थोड़े पहियों के ऊपर की जो वो होती है, एक तो उसके अंदर वो ताड़ियाँ लगी हुई होती है, और बाहर का जो रोल होता है वो, तो बाहर का जो रोल होता है ना दोस्तों, वो किसका बनता है? वो वाइट कास्ट आयरन का बनता है। ठीक है दोस्तों, किसका बनता है? वो वाइट कास्ट आयरन का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो होता है हार्ड। हार्ड क्यों होगा? अभी बताया मैंने कि फ्री और कंबाइंड कार्बन का ही खेल है बच्चों, सारा का सारा, ध्यान रखना इसका। अगर कार्बन, फ्री कार्बन कितना है आपको दिख रहा है ना, बहुत कम है, किसके? कंबाइंड से। कंबाइंड कार्बन में कितना? 3, और फ्री में कितना? 1। तो इसका मतलब ये है कि यह वाइट कास्ट आयरन हार्ड टाइप का है, इस पर मशीनी प्रोसेस नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, जब बहुत हार्ड होता है, मशीन प्रोसेस इस पर नहीं कर सकते हैं। पाइप बनाने में, बिजली के पाइप बनाने में वगैरह में इसको काम में लिया जा सकता है। पाइप नहीं, एक्चुअली यहाँ पे तार है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाइट कास्ट आयरन की एक खास बात है। और वाइट कास्ट आयरन से हम यहाँ पर 3 प्रकार के मटेरियल बनाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि वाइट कास्ट आयरन से हम यहाँ पे 3 मटेरियल कौन कौन से बनाते हैं। इसके साथ साथ में हम बनाते हैं, एक तो मेलिएबल कास्ट आयरन, पहली चीज़, दूसरा चिल्ड कास्ट आयरन, तीसरा रोड कास्ट आयरन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मेलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। अब मेलिएबल कास्ट आयरन दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है आघातवर्धीय कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। इसको कैसा तैयार किया जाता है? इसको तैयार किया जाता है डुप्लेक्स विधि द्वारा। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी विधि से क्या क्या तैयार किया जाता है। मेलेबल जो है, इसमें क्या होता था? फैलने का गुण होता, बढ़िया से। क्या गुण होता? फैलने का। मेलेबल मतलब आघातवर्धीयता। इसको आप चोट मार मार के इसको चौड़ा चपटा कर सकते हो। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके। अब ये क्या है? ये है, इसके अंदर स्टील स्क्रैप मिला जाता है। स्क्रैप एक तरह का दोस्तों एक चूर्ण पदार्थ होता है स्टील का, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, इसको बनाते हैं कि 15 से 40% स्टील के स्क्रैप मिलाकर इसको बनाया जाता है। किससे मिलाओगे आप? बनाओ जो है वो इस्तेमाल होगा किसके अंदर? वाइट कास्ट आयरन के अंदर। इस वाइट कास्ट आयरन के अंदर हम 15 से 40% क्या डाल देंगे? स्टील का बुरादा।
स्टील का पौधा उसको भर देंगे और हम किस विधि से इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे हम डुप्लेक्स विधि से। ओके। अब जब हमने डाल दिया उसका टेम्परेचर, ये कर दिया, टेम्परेचर होने के बाद में हम ये करेंगे कि इसको स्लो कूलेंट करेंगे। स्लो कूलेंट का मतलब उसको धीरे 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 ठंडा होने देंगे। और जो मटेरियल दोस्तों धीरे धीरे ठंडा होता है तो वह अधिक नरम बनता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। अधिक नरम इसमें बनता है प्लस फ्री कार्बन से। ओके, और ये बता दिया है अगर स्लो कूलेंट होता है तो टफ बनेगा, डक्टाइल बनेगा, हार्ड बनेगा, हल्के धक्के कंपन सहन करने योग्य बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड से जैसे नाम समझ में आ रहा है कि भैया कि कुछ ना कुछ ठंडा होने वाला है। यहाँ पर क्या मतलब, पिघले हुए कास्ट को, जो आपने कास्ट जो पिघला हुआ होता है ना, कास्ट को क्या करो, तेजी से ठंडा कर दो। तेजी से ठंडा करोगे तो उसमें हार्डनेस आएगी। अगर हार्डनेस आएगी तो उसमें क्या होगा, चिल्ड जो है वो कास्ट आयरन बनेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर फ्री कार्बन ये बनाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको जल्दी ठंडा कर रहे हैं लेकिन जल्दी ठंडा करते समय इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, फ्री कार्बन। और फ्री कार्बन ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, नरम बना देगा उस मटेरियल को। ठीक है दोस्तों, चिल्ड कास्ट ध्यान रखना नरम होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या टॉपिक है हमारा, मोल्टेड कास्ट आयरन। ठीक है, मोल्टेड कास्ट आयरन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं चित्तीदार। चित्तीदार मतलब आपने देखा होगा ना कि कहीं कहीं जंग लग जाता है उसके अंदर पड़ते पड़ते जैसा दिखता है, वो ये है। अब ये क्या बनता है, किससा बनता है दोस्तों, ये बनता है ग्रे और वाइट कास्ट आयरन का मिक्सर। क्वेश्चन फिर बन गया आपका, यहाँ पे क्या बन गया कि कौन सा आपका कास्ट आयरन ग्रे से और वाइट से मिलकर बनता, तो आप क्या बताओगे, मोल्टेड कास्ट आयरन। क्या बताओगे दोस्तों, मोल्टेड कास्ट आयरन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर कि फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन दोनों ही इसके अंदर समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं। मतलब यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ फ्री एंड कंबाइंड कार्बन हैज़ बीन प्रेजेंट। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल्टेड कास्ट आयरन के अंदर। ओके, बनाते कैसे हैं, किसकी मदद से, ग्रे और किससे, कास्ट आयरन से, ग्रे और वाइट कास्ट आयरन से। ठीक है, मोल्टेड का मतलब ये है दोस्तों, अगर इसको याद करें ना अपन तो यहाँ पे देखो मो से मदर। ठीक है, मदर माँ जो है अपने पास दो बच्चे हैं, फ्री वाले और कंबाइंड वाले, उन दोनों की तरफ समान उसका ध्यान रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर मदर माँ से मोल्टेड मतलब फ्री और कंबाइंड दोनों तरफ समान ध्यान रहेगा, समान कार्बन उपस्थित रहेंगे। नीचे वाला अगला टॉपिक क्या है, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ये एक जो दोस्तों क्या होता है, गठीले टाइप जो होते हैं ना, गठीले टाइप, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ठीक है, होता कुछ नहीं दोस्तों कि जब आपका कास्ट आयरन तैयार किया जाता है तो उसके अंदर थोड़े से मात्रा में हम मैग्नीज मिला देते हैं, तो मैग्नीज की वजह से इसके अंदर ग्रंथिल वो हो जाते हैं, नोडुलर बन जाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या रहा है, नो का मतलब यहाँ पर बिना ऊष्मा उपचार के, मतलब बिना हीट ट्रीटमेंट के इसको तैयार किया जाता है। याद हो गया आपको, नो मतलब नहीं, क्या नहीं, ऊष्मा उपचार बोले तो हीट ट्रीटमेंट के बिना, ध्यान रखिए, का इसे बनाया जाता है। इसे डक्टाइल और ग्रेफाइट आयरन भी कहते हैं भैया जी। इसका एक और सर्वनाम है, इसका क्या है, डक्टाइल और ग्रेफाइट। ये दोस्तों को याद करने वाली सब चीज़ें हैं, तरीके आपके याद होने चाहिए, सब के सब आपके रटने वाली चीज़ें हैं कि कैसे क्या, कुछ चीज़ें हैं समझने वाली जो हम आपको समझा रहे हैं साथ साथ में। अब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब जो डक्टाइल होता है वो नरम होता है, इसका भी ध्यान रखना आप दोस्तों। ठीक है, तन्यता इसको बोलते हैं। डक्टाइल जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, नरम होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है एलॉय कास्ट आयरन। अब एलॉय कास्ट आयरन का जैसे नाम में समझ में आ रहा है कि भैया एलॉय का मतलब होता है उसमें क्या है कि अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं, अलग अलग तत्व उसके अंदर मिले हुए हैं, पदार्थ नहीं है, अलग अलग तत्व मिले हुए होते हैं जो पदार्थ बना रहे हैं। कौन कौन मिला हुआ भैया, निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, तांबा। ठीक है, ये चार प्रकार के इसके अंदर मिले हुए होते हैं जिसमें ये बनाते हैं। अब ये जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों कि निकल क्या काम करता है, क्रोमियम क्या काम करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। जो बच्चों का मेरिट डिसाइड करते हैं ना, ये वो वाला है बिल्कुल कि
कई बच्चे तो पढ़ के चले जाएंगे कि हाँ भैया येलो कास्ट आयरन जो होता है मिक्सर से बनता है, किस किस से, कोई बच्चा तो ये भी पढ़ के चला जाएगा हाँ भैया चारों से मिलकर, लेकिन कौन सा वाला पदार्थ क्या काम करता है वो आपको यहीं मिलेगा। जैसे निकल, निकल क्या करेगा, निकल करेगा उसको शुद्ध। क्रोमियम, क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम करेगा उसको मजबूत और कठोर। सिलिकॉन क्या करेगा, उसको उसकी टफनेस को बढ़ा देता है। तांबा, तांबा क्या करता है, तांबा उसकी अगर डक्टिलिटी को बढ़ा देता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब ये चारों के चारों से मिल जाते हैं तो ये बड़ा बलवान बन जाता है, मतलब इसकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हम यहाँ पे आपकी कंपटीशन से संबंधित सारी की सारी चीज़ें करवा रहे हैं, प्लस मैथ्स करवा रहे हैं, प्लस बेसिक साइंस करवा रहे हैं। समय आने पर हम आपकी यहाँ पे जीके भी स्टार्ट कर देंगे।